मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग कोतवाली के आसपास और नगर निगम के सामने नैनीताल रोड पर हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में व्यापारी हैं, क्योंकि रोडवेज स्टेशन से लेकर मंगल पड़ाव तक दर्जनों दुकानें टूटने का खौफ साफ नजर आता है और व्यापारी आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो पिछले 50, 60, 70 सालों से व्यापार कर रहे हैं और यकायक उनको नोटिस देकर हटाना यह अन्याय है, ये गलत है। लंबे समय तक उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर व्यापार कर रही हैं और अब यकायक उनको हटाया जाना ये गलत है। और इस समय मशाल जुलूस निकल रहा है। आप यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें हल्द्वानी के, और इस जुलूस में हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देव भी हैं और इस समय कोतवाली के सामने से ही आप इस जुलूस को देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मशाल जुलूस इस समय निकल रहा है और व्यापारियों ने अपने हाथों में मशालें ली हैं। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। तो ये आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। बड़ी तादाद में व्यापारी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हम इन सबसे भी बात करेंगे और संयुक्त रूप से एक मोर्चा बना है, व्यापार मंडल सारे पदाधिकारी उसके अंदर हैं, वो सब भी इसमें हैं। और हल्द्वानी प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी सबकी एक संयुक्त कोशिश है कि रोड को चौड़ा किया जाए। और आप ये देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें इस समय, इसमें आप देखिए महिलाएं भी इसमें हैं इस विरोध प्रदर्शन में। उसके अलावा पदाधिकारी भी हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आप ये देखिए बड़ी तादाद में आज व्यापारी निकले हैं, इनकी ये सीधी तस्वीरें। सरताज भाई, सर, वो सरकार निकम्मी है। मरवाएगा लोगों को। धर्म प्रकाश यादव जी और हमारे प्रोफेसर, हमारे गुरुजी, सर, तो ये हमारे गुरुजी भी हैं, धर्म प्रकाश यादव, जो कि हल्द्वानी व्यापार मंडल पर रहे और मेरे लॉ के टीचर भी हैं, क्योंकि जब हमने LLB किया था तो हमारे टीचर के तौर पर भी रहे। और आज देखिए वो व्यापारियों के हक में भी निकले हैं। लगातार रुपेंद्र नागर को आप देखें, थोड़ी मोड़ी तादाद नहीं, बड़ी तादाद है इस समय व्यापारियों की। और ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। मशाल जुलूस इन्होंने निकाला है। शैलेंद्र दानू, जो कि वंदे मातरम ग्रुप के हैं, आप उनको भी यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। सर मशाले लेकर इनको समर्थन सभी का है। छात्र संघ भी यहाँ पर हैं, छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी, चुनाव लड़ने वाले सभी लोग यहाँ पर हैं और कई उसके अलावा कई और लोगों का भी समर्थन है। आप इनको देख सकते हैं और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से जिला प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। और आप यहाँ पर देखें हर्षवर्धन पांडे यहाँ पर, जो कि एक वीडियो बना रहे हैं तमाम व्यापारियों के लिए। और ये अंकित शाह भी हैं, सीनियर पत्रकार, कवर कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो चलिए अब कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, कि आखिर उनका क्या कहना है।
विपिन गुप्ता जी मेरे साथ हैं। मैं विपिन गुप्ता जी से बात करूंगा। विपिन गुप्ता जी, खबर 7 के लाइव में स्वागत और इस्तकबाल है आपका। चौड़ीकरण का मामला है तो जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? प्रशासन का कहना है कि विकास के लिए हो रहा है। हम भी विकास चाहते हैं, लेकिन किसी की रोजी रोटी पर विकास नहीं हो सकता। हमारा ये मानना है कि आपके जो मानक हैं उनमें थोड़ी सी ढील बरते हैं, जिससे व्यापारी का नुकसान भी कम हो और सड़क भी चौड़ी और शहर सुंदर लगे। यही हमारी मांग है। इसी को लेकर आज हम मशाल जुलूस के साथ निकल रहे हैं। मशाल जुलूस के साथ निकल रहे हैं। इसी के साथ मेरे साथ यहाँ पर साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश ढींगरा। मुकेश ढींगरा साहब, क्या चाहते हैं? क्यों निकाल रहे हैं मशाल जुलूस? हम मशाल जुलूस में निकाले कि नगर प्रशासन द्वारा जो 7 दिन का नोटिस दिया गया कि अपनी अपनी दुकानें खाली कर दे। हम नगर निगम के किराएदार हैं, ना कि कोई अतिक्रमणकारी हैं। हमें अतिक्रमणकारी घोषित करने की पहली बात इनकी गलत बात है कि उन्होंने अतिक्रमणकारी घोषित क्यों किया। हम कोई अतिक्रमणकारी नहीं है। आज नगर निगम हमारी अगर 100 स्क्वायर फीट की दुकान है तो 100 स्क्वायर फीट का किराया लेती है। हमने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा। अगर हमें कहीं उजाड़ते भी है तो पहले हमें विस्थापित करें, उसके बाद पहले हमें विस्थापित करें, उसके बाद उजाड़ें, ये कहना है। और आप देखें इस तरह से आप ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। हल्द्वानी की सड़कों पर ये सैलाब है। मेरे साथ यहाँ पर ललित जोशी है। ललित जोशी, 30 सेकंड में जानना चाहूंगा, मशाल जुलूस की जरूरत क्यों? कहा यह जा रहा है कि ये सब डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, जो रोड चौड़ीकरण हो रही है। कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। मैं साफ बात बोलता हूँ, अगर मर्डर भी कोई कर देता ना, उसकी सजा को उसको फांसी तक पहुँचाने तक पे ना, बीच में कई कोर्ट्स होते हैं, कई बातें होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें होती है। नहीं उठा करके किसी को भी फांसी चढ़ा दिया जाता है। तो जिस तरह से प्रशासन बिहेव कर रहा है, वो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी मर्जी आई तब तक हमने उन्हीं जमीनों में नक्शे पास करे थे, आज हम उन्हीं को तोड़ेंगे। तो ये जो बेकार बात की जो उलझुल तरह की जो चीजें, उसका विरोध है। तो अराजक स्थिति फैलाने की जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। मेरे साथ यहाँ पर धर्म प्रकाश यादव जी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं और हल्द्वानी के बड़े भाई कहना चाहिए, और व्यापारियों के लंबे वक्त तक जिलाध्यक्ष के तौर पर रहे। मतलब यादव जी, उस दिन आप बिजी क्या हुए और प्रशासन ने एकदम ठान लिया, ये दुकानें तोड़ लिया? नहीं, प्रशासन को नेचुरल जस्टिस के रूल का पालन करना चाहिए। जो इस टाइम सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो तानाशाही रणनीति अपना रहे हैं। हाँ। कोई भी चीज कानून के अनुकूल हो, नियमानुसार हो और व्यापारी वर्ग को साथ लेकर के हो, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं है। ये एक ही रोड नहीं है। इस रोड में कहीं पर 10 फुट है, कहीं पर 8 फुट है, कहीं पर 6 फुट है, तो मीटर हाँ 6 मीटर है। क्योंकि ये अभी डिसाइड नहीं है। मंगल पड़ाव में अलग पैरामीटर है, क्योंकि पैरामीटर इन्होंने एक रख दिया, जबकि अगर 1948 का नक्शा निकाले तो पैरामीटर सबों के अलग अलग है और ये बेवकूफ बना रहे हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखें आप, हम लोग धर्म प्रकाश यादव जी से बात कर रहे थे। बहुत जमाने बाद धर्म प्रकाश यादव हमारे कैमरे पर आए और मेरे गुरुजी भी हैं। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं उनको अपने कैमरे पर ले पाया। और आप ये सीधी तस्वीरें बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर महिलाओं से बात करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देखें महिलाएं भी शामिल हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपने जोश करो। चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया जोशी है। क्यों निकाल रहे हैं मशाल जुलूस, बताइए? सर, ये अब हमारी दुकानें तोड़ेंगे, नहीं क्या करेंगे? रोड पे आने पे हम खुद ही मजबूर हो चुके हैं इस समय पे। हमारे पास नहीं, मैं अपने परिवार की 5वीं वीडियो जो मैं दुकान चलाती हूँ अभी तक। अब हमसे कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। जी, क्या नाम है आपका? की मम्मी हूँ। जी। तो ये आप देखें, सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि महिलाएं और औरतें भी इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि रोजगार उनके भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही रोजगार करते हैं। और आज हम उस दौर में रहते हैं कि जहां पर महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मैं विनीता शर्मा, विनीता शर्मा, नगर अध्यक्ष हूँ। मतलब प्रशासन कह रहा है कि आप विकास नहीं करने दे रहे। विकास के लिए ऐसा है कि जब तक इंसान को समय नहीं मिलेगा, विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास करने के लिए अगर आप लोग हमें समय ही नहीं देंगे, आप लोग इस तरीके से हमारे व्यापार को तोड़ेंगे, तो हम कहाँ से विकास करेंगे? तो ये आप देखें, ये दुकानें जो बंद है यहाँ पर, अभी 2 दिन पहले से तय हुआ है कि आधे दिन दुकानें बंद रहेंगी। और आज आप देखें, व्यापारी आधे दिन अपनी दुकानें बंद करते हैं और आधे दिन के बाद दुकानें खोलते हैं, या वो प्रदर्शन के नाम पर ही वो वक्त गुजर जाता है। और इस समय हम लोग राजकीय महिला चिकित्सालय के ठीक सामने से गुजर रहे हैं।
देखिए, अभी धर्म प्रकाश यादव ने एक बात उठाई जो कि मेरे गुरुजी भी हैं, नेचुरल जस्टिस कहती है सुनवाई का पूरा अधिकार हो जाना। एक हफ्ते का शॉर्ट नोटिस दिया है, उससे पहले तक कहीं किसी को कोई खैर खबर नहीं थी। मामला अभी हाईकोर्ट में भी गया है और हाईकोर्ट ने भी कहा है, सनप्रीत एडवोकेट जो कि हाईकोर्ट में हैप्पी होम और होटल ओके की ओर से खड़े हुए थे, वहां पर कहा गया कि जो डिमोलिश एक्ट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है इन नोटिसों के जरिए से। डिमोलिश एक्ट जो कहता है उसी कानून के मुताबिक हो। उनका कहना है कि अगर आपको हमारी दुकानें, हमारी जमीन चाहिए तो हमें मुआवजा दिया जाए, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसका मुआवजा दिया जाए। आप इस तरह से सीधे नहीं ले सकते। और ये आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश भी इस मशाल जुलूस में शिरकत करते हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं और हमारे साथ हैं सुमित हृदयेश। भैया, आप भी समर्थन में पहुंचे हुए हैं व्यापारियों के ये अतिक्रमण के विरोध में, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये अतिक्रमण है ही नहीं। आप मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है, पहले तथ्य पता कर लें। ये नगर निगम की दुकानें अथवा फ्री होल्ड की इनकी खुद की प्रॉपर्टी है और अवैध तरीके से यहाँ पे नोटिस दिया गया है, वो नोटिस ही गलत है। और साथ ही साथ ISBT की जो मांग थी, ISBT की जो भूमि चयनित थी, अगर वो ISBT आज गोलापार में बन गया होता, ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप सुचारू रूप से चल रही होती। लेकिन ये तुगलकी फरमान जारी करने वाला जिला प्रशासन ना किसी अपने सत्ता पक्ष के विधायक की सुन रहा है, ना उनके केंद्रीय मंत्री की सुन रहा है, ना ऐसा लग रहा है यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी के कोई भी लोग इसमें कोई इस विषय में रुचि ले रहे हैं या इन व्यापारियों का दर्द बांटने को आए हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय है। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जी की जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और ये DM नहीं सुन रही है, तो आप खुद लगा लीजिए कैसा फांसीवाद यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे एक लागू हो चुकी है और अधिकारियों का राज चल रहा है। लगता ही नहीं कि यहाँ सरकार। तो क्या लगता है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अतिक्रमण देखिए, ये अतिक्रमण नहीं है। फिर से आपसे मैं कह रहा हूँ, आप अतिक्रमण नहीं है। नगर निगम की दुकानें, आप ये दिल्ली के चांदनी चौक से कोई कम नहीं है हमारा बाजार। आप इसको ऐसे ही तोड़ देंगे और हम देखते रह जाएंगे। आपकी गलतफहमी, आपका पूरा विरोध होगा, पूरी जोर से विरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित हृदयेश मैं यहाँ पर बात करूंगा। हाई कोर्ट में कल ये मामला आया था और परसों 2 दिन पहले ये मामला हाई कोर्ट में आया था। वहां पर कहा गया कि डिमोलिश एक्ट के हिसाब से ये कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों वहाँ वकील का कहना था कि अगर तोड़ना है तो उसका कम से कम मुआवजा दिया जाए, जो सरकारी कार्रवाई हो रही है ये सब किया जाए। सीधे इस तरह से किया जाना ये गलत है। ये प्रशासन, शासन और इस सरकार में मानवीय दृष्टिकोण शून्य है। मानवीय दृष्टिकोण को बिना देखे हुए ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इनसे झूठे लोग कोई नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे अधिकारी बैठा रखे हैं जो या तो अवैध वसूली करके अपने पेट भर रहे हैं या फिर तुगलकी फरमान जारी कर जनता के बीच में नहीं आते, लोगों का फोन नहीं उठाते, लोगों से मिलते नहीं है। और यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, हमारे वरिष्ठतम बंशीधर भगत जी हैं, उन तक की अगर ये बात नहीं सुन रहे हैं तो एक डबल इंजन सरकार की जो माया है, आज ये व्यापारी भाई सब समझ गए और सड़क पर आ गए। हल्द्वानी सबक सिखाने के लिए हल्द्वानी में कुछ सालों में बात करें तो पीला पंजा जा रहा है और किसी का मकान, किसी की दुकान गिराकर आ जा रहा है। ये परंपरा धीरे धीरे हल्द्वानी में पड़ रही है, इसको क्या कहेंगे? ये विध्वंसकारी सरकार है। निर्माण के नाम पे शून्य और तोड़ने के नाम पे अव्वल नंबर। यहाँ पे इन्होंने इनकी जो माया जाल है, अगर कोई समझना चाहे, इन्होंने लड्डू बांटे पिछली सरकार में ISBT के 3 पानी। तो ये वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध भी पिला देते और फर्जी लड्डू उन योजनाओं के लिए भी बांट देते हैं जो योजनाएं क्रियान्वयन नहीं हुआ है जिनका। ये झूठे लोग हैं। इन पे आश्वासन लेके जब व्यापारियों को आश्वासन मिला, उसके बावजूद यहाँ उत्पीड़न हो रहा है। इस उत्पीड़न को हम इनके साथ नहीं होने देंगे। हम पूरी इनके साथ खड़े हैं और पूरी तरीके से लगाम कसकर इनकी इस लड़ाई में साथ। बस 30 सेकंड में आखिरी बात, क्या यहाँ दुकानदारों की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी है? कुछ ने 25% पैसा जमा भी कर दिया है। कई लोगों ने यहाँ पे जो नजूल वाले हैं उन्होंने 25% फ्री होल्ड का पैसा जमा कर रखा है। अब ये सरकार 2016 के बाद से जब से सरकार आई है,
फ्री होल्ड की कार्रवाई हल्द्वानी में रुकी हुई है क्योंकि अधिकारी बेलगाम है। ये विकेंद्रीकरण जो होता था हमेशा सत्ता सरकार का, अधिकारी स्थानीय नेताओं की और सत्ता पक्ष के लोगों की सुनते थे, लेकिन अभी अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है क्योंकि इनकी नियुक्ति सीधे देहरादून से हो रही है। इनमें कोई भय नहीं है, इनमें भय अब जनता लेके आएगी और इनको सुधार। मतलब अधिकारी बेलगाम हो गए इस गवर्नमेंट में। बेलगाम है पूरी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश से हम लोग बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि अधिकारी बेलगाम है, किसी के नहीं सुनते, नेताओं को भी चकमा दे देते हैं, कुछ इसी यही नजरिया है। और हम लोग इस समय राजकीय महिला चिकित्सालय के ठीक सामने की बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो दुकानें हैं ये सब इसकी जद में है। कंसल मेडिकल स्टोर से लेकर अगर आप देखेंगे, और ये खंबा देखिए इतना पीछे गया है, जो ये खंबा है इन्होंने यहाँ पीछे कर दिया। तकरीबन 15 ट्रांसफार्मर हैं और लगभग 76 खंबे हैं बिजली के, जो कि ट्रांसफर होंगे इस कार्रवाई में। और ये देखिए, ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कोतवाल उमेश मलिक से लेकर कई और एसआई भी यहाँ पर मौजूद हैं, और नौजवानों से लेकर महिलाएं तक सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बात करता हूँ यहाँ कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? किरण जोशी। किरण जोशी, क्यों है सड़क पर आप? आपको तो दुकान पर होना था, लेकिन सड़क पर है। सर दुकान पे होना चाहिए था, लेकिन दुकानें तो अतिक्रमणकारी बता दी गई है, हमें तो अतिक्रमणकारी बता दिया गया। दुकानें किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप की दुकान है। कब से करते हैं? हमारे साथ 100 ईयर्स, क्योंकि मेरे दादा ससुर के टाइम से दुकान है। 100 साल की दुकान, 100 साल पुरानी दुकान है। आप देखिए, और अब वो दुकान हटने की कगार पर है। जी जी जी, 100 साल पुरानी दुकान है। कितनी पीढ़ी वहाँ गुजर गई? हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी। हमारे दादा ससुर, फिर दादी, फिर हमारे पापा जी, मेरे हस्बैंड। अभी नोटिस मिला है आपको? बिल्कुल। ठीक है, आज क्या कर रहे हैं? आज सर हम लोग ये मसाल जुलूस कर रहे हैं ताकि हमारी मांगे सुन सके सरकार। अच्छा, क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर किसी की दुकानें ना टूटे। आपको अगर ट्रैफिक से प्रॉब्लम है, आपकी ये बसें देखिए ना, ये बसों की वजह से ट्रैफिक है। आप आए, ये जो बसें जा रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो बसें यहाँ से गुजर रही हैं, सवाल इस पर आ रहा है क्योंकि अगर आईएसबीटी बन गया होता तो मेरे ख्याल से ये निगम की बस यहाँ से नहीं गुजर रही होती, और मेरे ख्याल से ये सब दुकानों का डिमोलाइज वगैरह नहीं करना पड़ता। जी, तो आप ये आईएसबीटी वगैरह पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आईएसबीटी अगर बन जाता तो ये नौबत नहीं आती। 2 जगह मिली है आपको, गौलापार में मिली थी डॉक्टर इंदिरा की वजह से, आपको वहाँ मिली है 3 पानी में, लेकिन आप आईएसबीटी नहीं शिफ्ट कर रहे, आप हमें तोड़ रहे हैं। आप ही बताइए, क्या 12 मीटर चौड़ी करने के बाद की रोडें जाम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। चलिए, अब आइए, थोड़ा साइड आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबनीत सिंह। बबनीत सिंह। बबनीत सिंह। बबनीत सिंह, कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल की उम्र है। आपकी दुकान कब से है? मेरी दुकान 100 साल से। 100 साल से? तो यानी कि आपके दादाजी मेरे ख्याल से शुरुआत करी होगी। दादा से दादा, दादा से पापा, पापा से वालिद साहब का नाम क्या था आपके? पापा का नाम क्या है? राकेश जोशी। राकेश जोशी। तो मेरे ख्याल से अभी आप दुकान भी बैठते हैं? किस चीज की दुकान है आपकी? मेरी बहन बैठती है। बहन बैठती? किस चीज की दुकान है? हमारी कपड़ों की। कपड़ों की दुकान है। तो अभी तो आपकी दुकान है? आप दोनों हैं, बहन भाई है? ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा भाई है। क्या भी भाई है? ये भाई है, ये फियोंसे। ठीक है, तो ये अब मैं अब मांग क्या है आपकी, ये बताइए। हमारी मांग कुछ नहीं है सर, देखो हमारी 100 साल पुरानी दुकान है। हाँ। ठीक है, अगर ये 1 साल तक आईएसबीटी को कहीं और शिफ्ट करके देखना चाहिए था। ठीक है, अगर ये देखते 3 दिन तक हमारा यहाँ पे ड्राइवर की हड़ताल थी, तब तक मार्केट में कोई जाम नहीं था, है ना। अगर ये हाँ, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी। बड़ी गाड़ियाँ जब आएगी नहीं मार्केट में तो किस चीज का जाम होगा? अगर आप लोगों को क्या नाम है, गाड़ी तो हटानी आ जाओ। जी, बात पूरी कर रहे हैं। आप लोगों की प्रॉपर्टी में घुस जाएंगे। देखो, अगर आज हम तो कहीं और रहते हैं। हाँ। हम तो समर्थन देने आए हैं। हाँ। है ना। अगर ये कल आज यहाँ घुस रहे हैं, कल तो हमारे घर में घुसेंगे। घर में घुस जाएंगे। बात करूंगा यहाँ पर। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। क्या करती हैं? सर मैं लॉ करती हैं। तो मतलब कोर्ट में आने की जगह अभी आप सड़क पर क्यों हैं, मुझे बताइए। सर इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया। सरकार की वजह से हम सड़क में, हमारे घरों में खाना नहीं बन रहा, हम ठंडे में घूम रहे हैं। ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। जनता परेशान होगी तो प्रशासन परेशान होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा है। हमको कब तक आप लोग रोडों में उतारेंगे? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि या तो ये इसको रद्द करे, या फिर यहाँ से बस अड्डा हटा के शहर में शांति करे। शहर में शांति हो। क्योंकि देखिए हमारी 100 साल पुरानी दुकानें हैं, जैसा कि अभी आपको बोला गया, तो दुकानें तो नहीं हटेंगे। दुकानें अगर हटेंगी तो आगे हम खड़े, पहला बुलडोजर हम पे चलेगा, दूसरे दुकानों पे चलेगा। आंदोलन जारी रहेगा।
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बुलडोजर चलेगा तो पहले हम पर चलेगा, उसके बाद बुलडोजर चलेगा। एक लॉ की स्टूडेंट है, उनकी 100 साल पुरानी दुकान है जो कि उनके परिवार के लोग चलाते हैं, और आज जब उस पर बुलडोजर चलने की नौबत है तो जज्बात बाहर आ ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। और आप देखें काले झंडे हाथ में लिए, ये आप देखें काले झंडे हाथ में लिए आज तमाम व्यापारी आंदोलन पर उतरे हैं, ये आप देख सकते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका साहब? मेरा कमल। कमल भाई, काला झंडा, काला झंडा तो बगावत की निशानी है साहब। बगावत तो हम कर ही रहे हैं। जी जी, बगावत तो हम कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बगावत? क्यों, हमारे घर और हमारी दुकानें सब चली जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या खाएंगे? एक तरफ राम जी को वहाँ घर दिला रहे हैं और हमारे घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये है बड़ा सवाल। राम जी को घर दिलाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और हमारे घर तोड़ने की, और यहाँ प्राण छीने जा रहे हैं। यहाँ प्राण छीने जा रहे हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा चंदन। जी जी, बताइए। वर्तमान जी, क्या कहना है? बस यही कहना है, हमें भी हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, बस यही है हमारा, इसीलिए हमारा विरोध चल रहा है। सब कर दिया। दुकानदारी के साथ साथ वो भी जाएगी ना जी, दुकानदारी तो जाएगी जाएगी, साथ में घर भी तो जाएगा। रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? सब कुछ तो हो ही जा रहा है। तभी मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि राम जी को तो घर दिला रहे हैं, हमारा क्या हुआ? भारत में जब कोई मरता है तो कहते हैं कि वो बैठकर रोता है, किसी का कारोबार जाता है तो कहते हैं खड़े होकर रोता है। जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पर व्यापारी हैं, मैं व्यापारियों से बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर रुपेंद्र नागर हैं। प्रदेश मंत्री क्रांति उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। जैसे आप आज खुद व्यापारियों के संगठन में यहाँ पे पहुंचे हैं, मशाल जुलूस यहाँ पे निकाला गया है, सबसे पहले क्या कहेंगे प्रशासन ने जिस तरह का जो नोटिस है वो दे दिया? प्रशासन की हठधर्मिता, ये व्यापारी बहुत आराम से सहन करते आ रहे थे, आप सहन से नहीं हो रही है। हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम छोटे व्यापारी जो छोटे स्तर से आज बड़े पे पहुंचे, हमारे दादाओं ने मेहनत की है, दादाजी ने, पिताजी ने मेहनत करके आज हम व्यापार संभाल रहे हैं। 50 साल से लगभग 70 साल तक हमारे लोगों ने व्यापार करके अपने को आज मजबूत किया है। जिला प्रशासन अपनी हठधर्मिता दिखाकर हमारे व्यापारी को उजाड़ना चाहता है। हम किसी भी कीमत पर व्यापारी को नहीं उजड़ने देंगे। इसके लिए अभी तो हम सड़कों पर आए, जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार के किसी भी मंत्री को हल्द्वानी शहर में प्रवेश नहीं करने देंगे, और यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। व्यापारी हित की लड़ाई हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो नवीन चंद्र वर्मा जी उनके नेतृत्व में आज ये लड़ाई हल्द्वानी में आवश्यकता पड़ी तो पूरे जिले में और पूरे उत्तराखंड में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं, जिला प्रशासन को, नगर प्रशासन को, सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, देखिए जिला प्रशासन माननीय मंत्री जी की बात नहीं मानना है, माननीय रक्षा मंत्री की बात नहीं मानना है, माननीय विधायकों की बात नहीं मानना है। तो मुझे लगता है प्रशासन, जिला प्रशासन की नाक में निकल जाने की आवश्यकता है, और जिला प्रशासन को सख्त लहजे में कहना चाहते हैं कि सुधर जाए, वरना उनको वापस आना पड़ेगा और व्यापारी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कह रहा है बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे और कोई कह रहा है कि मंत्री को शहर में घुसने नहीं देंगे। तो ये देखिए, ये चेतावनी। जी 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 जी, आइए। जी जी, क्या नाम है आपका? जी, शुभम भाई। जी जी, क्या करेंगे? जान दे देंगे, क्या करेंगे? कारोबार है नहीं। जब कारोबार ही नहीं रहेगा तो जान ही देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा क्या करेंगे हम? हमें खुद ही मार देना, हम क्या करेंगे? जब कारोबार ये लोग मार रहे हैं तो क्या करेंगे? किराए पे खड़े हैं, गोली मार रहे हैं। नौकरियां है नहीं, कारोबार हमें करने, कारोबार हम करने। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल। आपकी? 30 साल। 30 साल। सवाल उठा रहे हैं कि नौकरियां नहीं हैं तो रोजगार भी नहीं करने दिया जा रहा। आप क्या करें बताओ? आप दुकान जब हम व्यापार कर रहे हैं, कभी क्या कुछ करें? कभी आत्महत्या कर लेते हैं। अपनी जान दे देंगे, हमें मार दो। कोई कह रहा मंत्री को घुसने नहीं देंगे शहर में, कोई कह रहा बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। ये जज्बात हैं, ये गुस्सा है, और ये सब इसलिए है कि लगभग 100 लोगों को नोटिस मिला है, सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर, और ये रोडवेज हल्द्वानी से लेकर मंगल पड़ाव तक, और सरकारी तौर पर कई दीवारें तोड़ी गई हैं। सरकारी तौर पर प्रशासन ने शुरुआत अपने आप से की है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जब हमने अपना तोड़ लिया तो आपको बख्शेंगे नहीं। लेकिन व्यापारी पूरे मूड में हैं, आर पार के। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन काले झंडे लेकर रोजाना निकलते हैं, रोजाना ही। अब पिछले 3 दिन से दुकानें भी बंद हो रही हैं, और अब ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। कोर्ट होते हैं, उसके बीच में कई चीजें प्रक्रिया होती है, तब जाकर जी 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 जी, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? नीरू भल्ला।
नीरू भल्ला क्या कहना चाहेंगे आज के इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है? हालांकि मैं आज यहाँ रिपोर्टिंग ना करके एक यहाँ पर आप व्यापारी होने की वजह से यहाँ पर आज शामिल हुई हूँ। जी। जो व्यापारी लोगों का आक्रोश है वो हमारा भी आक्रोश है, हम भी उनके साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मांगे, हम ये नहीं कहते कि चौड़ीकरण के नाम पर किसी तरह का भी कोई किसी के ऊपर दबाव डाला जाए। जो मांग करिए, जायज मांग करिए कि हमें इतना दिया जाए, ना कि पूरा करा जाए कम। तो हम चाहते हैं कि जो सबकी मांग है, किसी की रोजी रोटी भी ना छिने और कार्य भी होए, क्योंकि आगे विकास तो होना ही है। कब तक ये नहीं काम होगा? मतलब बीच का रास्ता कम से कम निकलना चाहिए। रास्ता एक निकलना चाहिए जिससे लोगों की रोजी रोटी भी ना छिने और अपना कार्य भी चलता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर धर्म प्रकाश यादव ने नेचुरल जस्टिस की बात की। अब नेचुरल जस्टिस का ये कहा जाता है कि अगर किसी को फांसी भी लग जाती है तो भी उससे पूछा जाता है आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। मेरे ख्याल से भारत में नेचुरल जस्टिस के यही मायने हैं। सारी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी नेचुरल जस्टिस को माना जाता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने नोटिस दिया है, लेकिन हाईकोर्ट में जो 2 दिन पहले सवाल आए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो डिमोलिश एक्ट है उसकी बात आई है। 18 जनवरी लगी है नगर आयुक्त की ओर से, जो एडवोकेट ने अपने बयान वहां पर रिकॉर्ड कराए हैं। उसके बाद 18 तारीख को नगर आयुक्त की ओर से हल्द्वानी में जो नगर आयुक्त थे नगर निगम के, उनकी ओर से वहां जवाब दाखिल होना है। कोर्ट में क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुनवाई की जाए, जन सुनवाई की जाए। सुनवाई की जगह जन सुनवाई में बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सब चीजों को दर्ज किया जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये दुकानें वगैरह भी यहाँ की सब बंद ही रहती हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, दुकानें यहाँ पर आधे दिन से ही दुकानें बंद हो जाती हैं। आज मशाल जुलूस निकलना था, ये कल से ये तय था। और ये देखिए, खंबे भी इन्होंने पीछे लगाने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, ये 2 खंबे जैसे यहाँ पर लगे हैं, ट्रांसफार्मर है, तो ये 2 खंबे नए लगा दिए पीछे। बोहरा मेडिकल के सामने अगर आप देखेंगे इस तरफ से, तो ये 2 खंबे इन्होंने लगा दिए हैं। और तो चलिए, कुछ जो व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं उनसे बात करते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हमारी एकता, हमारी एकता। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। हमारी एकता, हमारी एकता, जिला प्रशासन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिला प्रशासन हो गया। अरे फैजा कर आ गया जा रहे हो। चलो 1 2 3 अब लगाओ नारे। अरे नारे लगा। हमारी एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी एकता, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेश शर्मा और जो संयुक्त मोर्चा बना है उसमें भी पदाधिकारी योगेश शर्मा मेरे साथ हैं। योगेश शर्मा जी, रोड चौड़ी हो रही है, बात ये बहुत सारे लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि रोड चौड़ा होना चाहिए। प्रशासन भी कह रहा है, उन्होंने अपना जो सरकारी इंक्रोचमेंट यानी कि दीवारें वगैरह थी वो भी ढा दी हैं। आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है, परेशानी कहाँ पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, कल तक हमारी दुकानें व्यवस्थित थी, सही थी। एक रात को फरमान आ गया,
अतिक्रमण कह रहे हैं इससे। जो व्यापारी भर भर के टैक्स दे रहा है सरकार को, जो व्यापारी कोरोना में मर रहा है, जो व्यापारी सारे तरह के चंदे दे रहा है, जो व्यापारी सारे तरह का टैक्स दे रहा है, आज उसको उजाड़ने के लिए उतर हुए हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तानाशाही गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। व्यापारी देश का एक ऐसा अंग है, किसान देश का एक ऐसा अंग है जिनके टैक्सों से, जिनकी मेहनत से सरकारें चलती है, देश चलता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्यापारियों को उत्पीड़न हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापारी को उत्पीड़न हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे हमें महीनों तक आंदोलन करना पड़ा। हम तैयार हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ लोगों ने फ्री होल्ड भी करा ली है जमीन अपनी, और क्या कुछ लोगों ने फ्री होल्ड का पैसा भी जमा किया है? ये 3 श्रेणी की दुकानें हैं। हाँ। कुछ दुकानें फ्री होल्ड है, कुछ दुकानें नजूल की है, कुछ दुकानें नगर निगम की है। उसमें भी कुछ व्यापारियों ने फ्री होल्ड का 25% जमा कर रखा सरकार को। यही पे आके तो मुझे समझ नहीं आता। तो फिर किस बुनियाद पर क्यों कहती है? फिर किस बुनियाद पर वो पैसा जमा हुआ था, और अब किस बुनियाद पर नोटिस दिए जा रहे हैं? ये दो सवाल तो हमारे आला अधिकारी बताए, क्योंकि वही जानता है सच और गलत क्या है। भाई व्यापारी तो सीधा साधा होता है। लगभग सुबह 8 बजे दुकान आता है, ताला खोलता है, रात को 8 बजे ताला लगा अपने घर चले जाता है। लगभग कितनी दुकानें होंगी जिनको 25% पैसा जमा हुआ है? ये लगभग 10-12 दुकानें हैं जिनमें 25% पैसा जमा हुआ है। तो वो जो पैसा जमा हुआ है वो तो नाप जोक के बाद ही जमा होता है, वो तो डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही जमा होता है। इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी को अतिक्रमणकारी क्यों कहा जा रहा है। इनको ये नहीं पता कि व्यापारी शहर की नाक होता है, व्यापारी शहर की इज्जत होता है, व्यापारी शहर का मुकुट होता है। एकदम अतिक्रमणकारी कहते रहे हैं, हम पे ब्लेम लगा रहे हैं। अरे मर्डर भी करता है आदमी तो भी सालों साल मुकदमा चलता है। रात को सोए, सुबह उठ के कहते अतिक्रमण है। ये कहाँ का न्याय है? अरे हम न्याय लेना जानते हैं, हम न्याय लेके रहेंगे। इसके लिए हमें कितना लंबा आंदोलन चलाना पड़े, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा शहर के व्यापारी की ओर से, शहर की जनता की ओर से आह्वान है। और आज मैं आपको बता दूं, इन्होंने शहर की जनता को भ्रामक प्रचार कर रखा है कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन अब शहर की जनता को पता लग गया है ये अतिक्रमण नहीं हटा रहे। ये वर्षों पुरानी व्यवस्थित दुकानों को हटा रहे हैं। ये वर्षों पुरानी व्यवस्थित दुकानों को हटा रहे हैं। जो हमारे शहर में घुसते हैं बाहर के लोग, शहर को देख के खुश हो जाते हैं कि हल्द्वानी शहर अपने आप एक मिसाल है। ये एक मिनट मिट्टी में मिला दिया जाता है। मुझे एक बात ही बताइए, आप व्यापार मंडल से हैं, हल्द्वानी में कोई पहली बार ये बुलडोजर नहीं खड़ा है। हाँ। अभी अगर हम पिछले कुछ सालों से बात करें तो ये संस्कृति जैसी बन रही है। बुलडोजर आता है, बाजार में भी कई जगहों पर हो गया है, उसके अलावा 44 दुकानें, अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। मतलब अल्टीमेट उस जगह का यूटिलाइज तो होता नहीं, लेकिन पीला पंजा चल जाता है। तो ये तहजीब पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रही है। चाहता हूँ जो एचएन स्कूल की 44 दुकानें टूटी, उसमें एक व्यापारी इस कदर परेशान हो गया, वो भगवान के पास चला गया। हाँ, उसकी डेथ हो गई। आपको नहीं पता? उसकी डेथ हुई है, पता है मुझे। गुंडागर्दी की वजह से। अरे क्यों उजाड़ना? हमारे पैसे की संपत्ति है। ये हॉस्पिटल हमारे टैक्स से बना हुआ है, ये स्टेडियम हमारे टैक्सों से बना हुआ है। ये कौन कहता है सरकारी? अरे भैया हमारा टैक्स जमा है, इसमें हमारे सरकारी कर्मचारियों का टैक्स जमा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का टैक्स जमा है, सारे डिपार्टमेंट का टैक्स जमा है इसमें। किसी की भूमि सब मैं यहाँ पर ललित जोशी से यहाँ पर कैमरा लिए चलता हूँ। ललित जोशी, मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहता हूँ। जब बनभूलपुरा का मामला आया था तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, राज्य सरकार देखती रही, नगर निगम देखती रही। वही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है आधी जमीन हमारी है। और जब बुलडोजर खड़े हो गए और जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया तो कोई बोलने वाला नहीं था। इसी तरह यहाँ पर जब 25% पैसा जमा किया जा रहा था फ्री होल्ड का, तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये जमीन आपकी नहीं है। अब उसे भरोसा भी है और उसके बाद उस तरह के फ्री नोटिस दिया जा रहा है। कोर्ट में सालों साल मुकदमे चलते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने मान लिया कि चलिए एक बार को मैं ये मान लेता हूँ, चलिए व्यापारी गलत है, मुझे आप जवाब दो कि वो प्रशासन के एक अंग, वो नगर पालिका हो या एसडीएम कोर्ट हो या सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, जहां पर ये पैसा 25% जमा कराया गया उस व्यापारी से, जहां पर ये पैसा 25% जमा कराया गया व्यापारी से, जहां पर कई जगह तो बनभूलपुरा में फ्री होल्ड भी है और इस हल्द्वानी में फ्री होल्ड है। आप ये बताओ, अगर मान लिया जाए ये दोषी हैं तो उस अधिकारी को भी खींच करके लाओ जिसने पैसा जमा किया, उस सरकार को भी खींच करके लाओ जिसने उस पैसे का उपयोग कर करके उसका उपयोग किया।
उसको भी लाओ ना पकड़ करके। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। आप पहले अपनी गिरबान में झांक लो, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम सारा का सारा टीकरा व्यापारी पर नहीं फोड़ सकते, आम जनता पर नहीं फोड़ सकते। ये मेरा कहना है। जब आप बात कर रहे हैं तो एक कमेंट आ रहा है वीरेंद्र नेगी, अब की बार 400 पार। अब देखिए, ये पॉलिटिकल बातें अगर मैं कहने लग जाऊं तो फिर मैं भी एक पार्टी विशेष का अंग हूं मैं, जो कि आज मुझे नहीं, ये कमेंट है इस पूरे मूवमेंट पर, कोई बात नहीं। इस पर बात हो, उनकी भी जद में देखिए, जो उनकी समझ है वो अपनी समझ से काम कर रहे हैं, मैं उसके पर कोई टिप्पणी नहीं करना। देखिए, लेकिन ये व्यापारी का सवाल है भाई। देखो, शहर है हमारा, हम बचपन से आए, मैंने इसी शहर में राजनीति करना सीखा, इन्हीं का हाथ ये जितने हमारे भाई लोग पढ़े, हमने सभी इसी शहर में राजनीति करी है। अगर कहीं पर इनका कोई दुख दर्द है तो हमको शालीनता से उसको समझ करके आगे आना पड़ेगा। नोटबंदी से परेशान रहा, जीएसटी से परेशान रहा व्यापारी, ये कोरोना काल में परेशान रहा व्यापारी, आप उसको उठा करके फिर आप एक और उसमें डाल रहे हो, ये नहीं चलेगा। हल्द्वानी फूट हिल है, बहुत बड़ा द्वार है, बहुत सारे पहाड़ के लोग आकर के सालों से यहाँ पर खरीदारी करते हैं, और कई लोगों ने हल्द्वानी ने जगह दी है। पहाड़ के पलायन जो कि यूपी जाता है, आदमी दिल्ली बम्बई जाता है, लेकिन हल्द्वानी ने जगह दी है उसको व्यापार रोजगार करने की। व्यापारी ने भी फैसिलिटेट करा, बिल्कुल चीजें ला करके इतनी सुविधा उत्पन्न करी है। हर चीज का टैक्स देता है व्यापारी, आप देख लीजिएगा। नगर में मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये एक आप देखता हो नगर पालिका का एक व्यक्ति घूमता रहता है पूरे शहर के अंदर और वो सबसे टैक्स लेता रहता है। वो किस बात का टैक्स लेता भाई? अगर इसका मतलब वो टैक्स नहीं हो तो उगाही है, फिर वो तो उगाही है। अगर तुम्हारी जेब में, नगर पालिका की जेब में जा रहा है तो फिर तो उगाही है, फिर तो ये भी उगाही है कि तुमने 25% पैसा लेकर करके आज तुम उसी दुकान को तोड़ने जा रहे हो। इसका मतलब तुमने उगाही, सबसे पहला तो केस तुम पर लगना चाहिए, फिर तुम फिर किसी इसको खड़ा करो ना, फिर व्यापारी को खड़ा करो कटघरे में। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, आप लोग व्यापारी हैं सर? एक मिनट, जितने मीडिया वाले सर एक मिनट प्लीज। पहले तो ये मना कर देना चाहिए, अतिक्रमणकारी नहीं है। एक मिनट, 70 सालों से हमारी दुकान है। एक मिनट सर, मैं जानना चाहूंगा, आपकी दुकान है सर? क्या नाम है आपका? प्रेमचंद लाभचंद। मेरे ख्याल से आपका नाम हमने बचपन से अपने घर में सुना है, और मेरे ख्याल से सब्जी मंडी के पास ही आपकी दुकान। कब से है आपकी दुकान? पहले फॉर्म का नाम मोतीराम प्रेमचंद था, सन 1464 से इसका नाम बदल के प्रेमचंद लाभचंद हुआ है। 1964 से जी। तो ये जब दुकान बनाई थी तब तो किसी ने रोका नहीं आपको? या उस समय भी पत्र व्यवहार या इस तरह के नोटिस या कुछ चीजें चली थी? ये अभी कुछ टाइम से परेशानी हो रही है व्यापारी वर्ग को, पूर्णतः जो व्यापारी परेशान है और उसको किसी तरह से समर्थन नहीं मिल रहा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतवंत सिंह है जी। बॉम्बे वॉच हाउस मेरी दुकान का नाम है। कब से ये दुकान आपकी? मेरे दादाजी बैठा करते थे इस दुकान पे। तो दादाजी ने आपको दादाजी ने आपको बताया था, कोई नोटिस आया था उस समय? अभी कोई नोटिस नहीं, दादा के बाद डैडी, चाचा, अब मेरा बेटा तैयार है बैठने के लिए। अभी सब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मतलब 59 साल बाद नोटिस आ रहा है? 59 साल तक कुछ नहीं आया? साल के बाद आप कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण है। हम भी कह रहा हूँ, उस समय कोई नोटिस वगैरह नहीं आया था? नोटिस तो छोड़िए, कोई मतलब टाइम से देखिए किराया देते हैं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, जाते हैं, सलाम अलग होता है, सब कुछ होता है। अब आज देख लो, आज हम अतिक्रमण हो गए, हम चोर हो गए, हम मेहमान हो गए, हम सब कुछ हो गए, है ना। सारी बात मैं बताऊं, 1935 से हमारी दुकान है। जी, क्या नाम है आपका? की दुकान है जी। 1935 से हमारी दुकान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस है, हम टैक्स भी देते हैं। मोहम्मद अनीस। 1935 से? 1935 से हमारी दुकान। तो उस समय अंग्रेजों को दिया होगा फिर टैक्स? उस समय तो उस समय हमारी 2 आने की पर्ची कटती थी। 2 आने की पर्ची कटती। अरे वाह। 1962 में ये हमारी बेरवाल जी ने मार्केट बनाई थी। जी। तो 1962 से हमारा टैक्स लागू हुआ था। अच्छा, 62 से टैक्स लगा हुआ? 1962 से टैक्स टाउन एरिया के बाद जब पहली बार नगर पालिका बनी। दादाजी बैठते थे, फादर बैठते थे, आज मैं बैठ रहा हूँ। आज मैं चौथी पीढ़ी हूँ उस जगह पर। हमारी दुकान को 90 वर्ष हो चुके हैं। 90 साल हो गए? 90 वर्ष ऑन रिकॉर्ड ओनली। और उस दुकान में आज भी 90 साल तक अधिकारियों की नौकरी नहीं होगी। 90 साल तक तो आप वैलिड थे? अरे साहब, मैं तो चौथी पीढ़ी हूँ आज। चौथी पीढ़ी? मैं तो चौथी पीढ़ी हूँ यहाँ। क्या बात है यार। मेरे फादर 70 साल बड़ा दुख है। दादाजी मेरे 45 साल बैठे, मेरे दोनों भाई 45-40 साल बैठे। आज मुझे 48 साल मुझे भी बैठते हुए हो गए। तो हम लोग अतिक्रमणकारी कहाँ से हैं भाई? हम लोगों ने तो, अगर निगम ने हमें दुकानें अलाइड की थी तो पहले प्रीमियम जमा किया था, उसके बाद हमें अलाइड की थी। हम साल का टैक्स देते, हर तरीके का टैक्स देते, तो हम कहाँ से अतिक्रमणकारी हो गए? ये तो सरासर नाइंसाफी है।
जुल्म है हम व्यापारियों पर, और हम व्यापारियों पर जुल्म हम कभी नहीं सहेंगे। हम अपना हक, अपना अधिकार लेके रहेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद। शहर को बसाने वाले 90 साल का मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं शहर बसाया होगा, और आज शहर के बसाने वालों पर ही सवाल है। 90 साल यानी कि 1935, आप बताइए 1935 की भी एक दुकान है। अभी एक दुकानदार बता रहे थे, बाकी यहाँ पर लंबे वक्त से दुकान करने वाले हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी का कहना है कि बीच सड़क से 12 मीटर दाएं और 12 मीटर बाएं ये जो जगह है वो पीडब्ल्यूडी की है, और भले ही उसको 50 साल हो जाएं, भले ही उसको 30 साल हो जाएं, गलत हमेशा गलत रहेगा, ये प्रशासन का कहना है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर ये जगह गलत थी तो इन्होंने कैसे बनाई, आज तक इन पर कभी ऑब्जेक्शन कैसे नहीं उठा, ये कई सवाल हैं। बाकी रोड चौड़ी करने की जद में ये पूरे लोग आ रहे हैं, और रोजाना अब पिछले कुछ दिनों से दुकानें भी बंद हो रही हैं। काले झंडे लेकर लोग जुलूस भी निकाल रहे हैं। खैर देखते हैं, हाई कोर्ट में भी मामला गया है। एक बार गया था तो 7 दिन का नोटिस, 1 हफ्ते का नोटिस देकर जन सुनवाई कर हटाने के लिए कोर्ट ने कहा था, लेकिन दोबारा फिर हाई कोर्ट में गए हैं। देखते हैं वहां भी क्या होगा। लेकिन सड़क की लड़ाई क्या रंग लाएगी, और विकास करने के लिए जो चौड़ीकरण की बात आ रही है, देखते हैं प्रशासन का वो अमल कहां तक जाएगा। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।